नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आगामी यूपी पुलिस परीक्षा को देखते हुए हम लोग रीजनिंग को एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे ताकि हम लोग शून्य से शिखर तक पहुंच पाए। और इसके लिए हमने पहला चैप्टर लिया है कैलेंडर। कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सप्ताह में दिन ज्ञात करना, फिर एक माह में, कुछ माह में, एक वर्ष में, कुछ वर्ष में, फिर कई वर्षों में दिन ज्ञात करना, फिर बर्थडे ज्ञात करना या रिपीट शताब्दी वर्ष ज्ञात करना। यानी इस तरह के अनेक प्रकार के जो प्रश्न कैलेंडर के आते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से और ट्रिकी तरीके से। हमारा लक्ष्य ये होगा कि जब आप परीक्षा हाल में बैठे तो आपसे कोई भी कैलेंडर का प्रश्न न छूटे। और प्रश्न छूटने की तो बात छोड़ दीजिए, प्रश्न जो है आप वो कम से कम समय में सॉल्व कर ले जाएं ताकि आप सारे प्रश्नों को अपने टाइम मैनेजमेंट में कर पाएं। तो सबसे पहले कैलेंडर के अंतर्गत हमारा ये पहला क्लास है और इसमें हमने लिया है सप्ताह में दिन ज्ञात करना। और उसे इस तरह के प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले सीखेंगे आज ट्रिक से, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र भी कैलेंडर के प्रश्नों को गलत न कर पाए। इसी तरीके से हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे लास्ट में कि आप ऐसे प्रश्नों को सिर्फ 5 सेकेंड या इससे भी कम समय में सॉल्व कर ले जाएं। हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि कमजोर से कमजोर छात्र भी इस वीडियो से सीख सके, इसलिए हम न तेजी दिखाते हुए एकदम आराम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कैलेंडर में हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं सप्ताह में दिन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल तरीके से सिस्टम से सीखेंगे ताकि बातें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ सके। कूद कूद के नहीं सिखाया जाएगा। ये मान के हम चलते हैं कि आपको कैलेंडर के बारे में बस थोड़ी बहुत जानकारी है। तो सप्ताह में दिन ज्ञात करने के लिए हम एक ट्रिक के रूप में क्या समझ सकते हैं कि बार बार ऐसे प्रश्नों में आपको आएगा के बाद। सप्ताह का मतलब एक सप्ताह के भीतर की ही जानकारी आपसे पूछी जाएगी, एक सप्ताह 2 सप्ताह के भीतर की जानकारी आपसे पूछी जाएगी। तो जहां पर इस्तेमाल करेगा के बाद, जैसे आज से 2 दिन के बाद, सोमवार के 2 दिन के बाद, तो जब भी कहेगा के बाद तो एक ज्यादा कर देना है। यानी कि आज के 2 दिन के बाद का मतलब तीसरा दिन, 3 तारीख से 2 दिन के बाद का मतलब 3 2 5 नहीं बल्कि 6, यानी एक दिन एक्स्ट्रा ट्रिक के हिसाब से आप बढ़ा दीजिएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ भी कहे, रट लीजिए, सिर्फ के बाद कहेगा तो एक ज्यादा बढ़ाना है। बाकी कुछ भी कहे, से बाद कहे, से पहले कहे, के पहले कहे, कुछ भी कहे तो उतना ही बढ़ाना है। यानी 3 दिन पहले से 3 दिन बाद, से 3 दिन पहले, से के पहले 3 दिन, कुछ भी कहे तो जितना कहेगा 3 दिन तो 3 दिन, 2 दिन कहेगा तो 2 दिन, 4 दिन तो 4 दिन, 7 दिन तो 7 दिन, बस उतना ही बढ़ाएंगे। लेकिन के बाद कह के वो कहेगा 2 दिन के बाद तो 3 दिन, 4 दिन के बाद तो 5 दिन, 6 दिन के बाद तो 7 दिन, ऐसे करके हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा कर देंगे सिर्फ के बाद में। बाकी सब में जितना कहेगा उतना ही हमको करना है, इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए। तो चलते अब हम अगले स्लाइड पे देखते हैं। अब समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न बनाए हैं। इस तरीके से आपसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं इस तरीके से प्रश्न बनाया ताकि बातें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो देखिए, 15 अक्टूबर के 4 दिन बाद, 15 अक्टूबर के 4 दिन बाद शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। जैसे कोई भी आपसे कहे कि जाओ और 2 दिन के बाद आना, तो आप दूसरे दिन नहीं आएंगे। 2 दिन के बाद आने का मतलब 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन आना है। सोमवार के 2 दिन बाद आना यानी कि मंगलवार बुधवार को आप नहीं आएंगे, बृहस्पतिवार को आएंगे। उसी तरह से 15 अक्टूबर के, मान लीजिए ये 15 अक्टूबर है, तो 15 अक्टूबर के 4 दिन बाद, तो 4 तो रहेगा ही, और मैंने बताया था के बाद या बाद रहे, के 4 दिन बाद रहे, तो एक दिन अपने मन से ये प्लस एक्स्ट्रा कर देना है। यानी कि 15 और 4 19 नहीं करेंगे आप, 15 और 4 20 करेंगे। यानी कि आपको 20 अक्टूबर का दिन यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न अगर इस तरह से पूछे मंगलवार के 3 दिन बाद, तो ये तो हो गया मंगलवार, ठीक। प्रश्न में कहेगा मंगलवार के 3 दिन बाद, तो मंगलवार प्लस 3 दिन नहीं करिएगा कि बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आपका आंसर नहीं आएगा। मंगलवार के 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कर रहा है तो 3 दिन तो है ही, और ट्रिक में मैंने बताया था एक दिन ज्यादा कर देना है। यानी कि 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 4 दिन बाद। यानी कि मंगलवार के 4 दिन बाद, तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके को आप ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा।
एक और उदाहरण देखते हैं। 15 अक्टूबर के 4 दिन पहले, 15 अक्टूबर के 4 दिन पहले का मतलब हमने 4 दिन पहले जाना है, यानी कि 4 दिन माइनस में जाना है। तो 15 में से 4 निकालेंगे। अब ऐसा नहीं कि 4 दिन के पहले लिखा है तो यानी कि 4 और प्लस 1 यानी कि 5 दिन हमें नहीं घटाना है। मैंने बताया था कि के बाद के अलावा जितना कहे उतना ही, यानी कि यहां पे के बाद नहीं बल्कि पहले है तो बस 4 ही घटाएंगे, यानी हमारा आंसर कितना है? 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 अक्टूबर हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसमें भी आप एक दिन एक्स्ट्रा 4 दिन कर रहा है तो 5 दिन घटा दीजिएगा, ऐसा नहीं करना। मैंने पहले ही ट्रिक में देखिए यहां पे बताया है, केवल के बाद में एक ज्यादा करना है, बाकी से बाद से पहले के पहले कुछ भी कहे उतना का उतना ही, यानी बस इतना ही याद रखना है आपको कि केवल के बाद में एक दिन एक्स्ट्रा करना है, बाकी सब में नहीं। ये प्रश्न देखिए छोटा ही सा होता है, लेकिन मैंने देखा है कुछ छात्र बड़े बड़े प्रश्न, कई वर्षों वाले प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये सप्ताह वाले प्रश्न हमेशा गलत होते हैं। आप किताब से भी सॉल्व करके देखेंगे, आपका आंसर आएगा बुधवार तो बुक में आंसर देगा बृहस्पतिवार, आपका आएगा शुक्रवार तो उनका किताब से उत्तर जब देखेंगे तो आपका बृहस्पतिवार आएगा, यानी एक दिन का आगे पीछे आपका उत्तर रहता है। तो इस प्रश्नों में आप कॉन्फिडेंस अपना इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो मंगलवार से फिर अगर एक और प्रश्न लगाए हम लोग, मंगलवार से 3 दिन पहले, तो मंगलवार से 3 दिन पहले का मतलब -3 करना है। अब ऐसा नहीं कि 3 दिन पहले कहा है तो 3 और 1 4 दिन आप पहले कर दीजिए। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं ताकि बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो सिर्फ 3 ही दिन घटाना है। तो मंगलवार से 3 दिन पहले का मतलब एक दिन पहले सोमवार, फिर दूसरे दिन रविवार, तीसरे दिन शनिवार। हमारा आंसर आ जाएगा शनिवार। मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसमें हमें एक्स्ट्रा दिन नहीं घटाना है। अब देखते हैं हम लोग आज ट्रिक से। अब अभी तक तो हम लोग भूमिका बना रहे थे, सीख रहे थे कि के बाद और बाकी सब बातों का क्या मतलब होता है। अब हम लोग भूमिका बनाने के बाद अब हम लोग देखते हैं आज ट्रिक। और आज ट्रिक का इस्तेमाल तभी करना है जब सप्ताह के अंदर दिनों की गणना के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाए। बहुत से छात्र ढेर सारे ट्रिक तो रट लेते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं समझ में आता कि कब कौन सा ट्रिक लगाना है। तो आप अपने दिमाग को स्थिर रख के ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा ट्रिक लगाना है। देखिए आज ट्रिक का मतलब होता है कि जब हम लोग चौकोर बनाते हैं अपने रफ पे, ऑनलाइन परीक्षा हो या ऑफलाइन परीक्षा हो, तो हम लोग आज को चौकोर से दर्शाएंगे। यानी आज यानी वर्तमान, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं रविवार के दिन, तो ये रविवार में वर्तमान में मैं हूं, न मैं शनिवार को हूं न मैं सोमवार को हूं, आज मैं रविवार के दिन हूं। तो ये आज का दिन, जो भी प्रश्न का आज का दिन जो भी होगा, तो आज को हम लोग चौकोर में बनाएंगे अपने समझने के लिए, क्योंकि परीक्षा हाल में ताकि आपको आज न लिखना पड़े, सिर्फ चौकोर बना दे तो आप समझ जाए कि मैंने आज को दर्शा दिया है। अब बाकी सबको गोले से दर्शाएंगे। अब यहां पर एक दिन ऐसे गोले को, यानी कि इससे पीछे जाएगा तो गोला, एक गोला इसके आगे जाएगा, तो यहां पर आज से पहले जाने पर, जैसे आज है रविवार, तो आज से पहले एक दिन कौन बीता है तो शनिवार है, या रविवार आज है तो एक दिन बाद क्या आएगा तो सोमवार आएगा। तो आज है तो यहां पर क्या होगा, बीता कल, बीता हुआ कल, और यहां पर क्या आएगा, आने वाला कल, यानी ये जो अभी आया नहीं है, आने वाला कल है। ये वर्तमान है, यहां पर व्यक्ति खड़ा है, देख रहा है, और इसका पैर भी बना देता हूं अच्छा लगने के लिए। ये आने वाला कल और ये बीता हुआ कल। तो कैसे पकड़ेंगे कि आने वाले कल की बात कर रहा है या बीते कल की बात कर रहा है? तो बहुत आसान है, आप वाक्य के लास्ट में देखिएगा, वाक्य के लास्ट में नहीं बल्कि उस लाइन के, जिस प्रश्नगत लाइन के लास्ट में देखेंगे और था लिख दिया, तो आपको आज से यानी चौकोर जो बना है उससे पहले जाना है, और होगा या है कहता है तो आपको आगे बढ़ना है, यानी आने वाले कल की तरफ बढ़ना है। आज से था कहेगा तो पीछे, यानी कि ऐसे प्रश्न में था और है का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। था और है या होगा पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो जब भी कहे था तो पीछे आज से, है या होगा कहे तो आज से आगे जाना है। अब आज से पीछे गए तो बीता कल, यहां पर क्या आएगा तो बीता, इसको हम लोग कहते हैं परसों,
अब इसके बाद तरसों नरसों सरसों क्या कहा जाता है, इसे नहीं मतलब बीता कल, बीता परसों, इसके बाद बीता हुआ तीसरा दिन, बीता हुआ चौथा दिन, ऐसे कह सकते हैं, और पांचवा छठवा ऐसे ले जा सकते हैं। उसी तरह से आज के बाद इधर अगर होगा लिखा है तो आने वाला कल, उसके बाद आने वाला परसों कह सकते हैं जो कि अभी आया नहीं है, आने वाला परसों, उसके बाद इधर भी कह सकते हैं आने वाला तीसरा दिन, आने वाला चौथा दिन, ऐसे बोला जा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। एक चीज आप सीख गए, चौकोर से हम लोग आज को दर्शाएंगे, और बाकी आज से पीछे या था की तरफ जाने पर हम लोग एक दिन पीछे, 2 दिन पीछे, 3 दिन 4 दिन, और आज से इधर आने पर आने वाला कल, आने वाला परसों, 3 दिन 4 दिन, ऐसे होता है। अब दूसरी बात, कहीं से भी, ये नहीं मैं बोल रहा हूं यहां से, कहीं से भी इधर साइड में जाने पर माइनस करेंगे, और कहीं से भी इस साइड में जाने पर आप प्लस करेंगे। ऐसा नहीं है कि भविष्य में यानी पीछे जा रहे हैं तो आप था की तरफ तो माइनस कर रहे हैं, और होगा की तरफ जा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। कहीं से भी, यानी यहां से भी आप पीछे जाएंगे तो माइनस, यहां से भी पीछे जाएंगे तो माइनस, या यहां से भी पीछे जाएंगे तो माइनस, यहां से भी पीछे जाएंगे तो माइनस, और कहीं से भी आगे दाएं साइड में बढ़ने पर, यानी यहां से यहां जाएंगे तो भी प्लस, यहां से यहां भी, यहां से यहां भी, यहां से यहां भी, कहीं से भी दाएं साइड में जाने पर प्लस और बाएं साइड में जाने पर माइनस करना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। माइनस और प्लस का क्या मतलब है, जैसे आप मान लेते हैं कि यहां पर है, मान लेते हैं यहां पर है सोमवार, तो अगर यहां पर सोमवार तो बीते हुए कल क्या होगा, रविवार, उसके पहले क्या होगा तो शनिवार, उसके पहले क्या होगा तो शुक्रवार, उसके पहले क्या होगा तो गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो माइनस का, और इसके सोमवार के इधर आगे आने पर क्या होगा तो मंगलवार, यहां पर क्या होगा बुधवार, यहां पर क्या होगा गुरुवार। तो कहीं से भी अगर आप इधर जा रहे हैं बाएं साइड में तो शनिवार है, तो शुक्रवार होने का मतलब -1 हो गया, या यहां से भी और इधर जा रहे हैं बाएं साइड में तो शुक्रवार से एक दिन आगे पीछे गए तो गुरुवार हो गया, यानी -1 हो गया। अब कहीं से भी दाएं जाएंगे, मान लीजिए शुक्रवार से ही अगर आप दाएं साइड में बढ़े तो शनिवार आ गया, यानी कि प्लस हो गया, +1 हो गया, और आगे बढ़े तो +1 यानी रविवार हो गया, या यहां से भी यहां आते हैं तो +1 मंगलवार, +1 और करेंगे तो बुधवार आ जाएगा। यानी कहीं से भी दाएं जाने पर प्लस करेंगे, कहीं से भी बाएं जाने पर माइनस करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न हल करते हैं। ये देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 25 अक्टूबर 2018 का सेकेंड पाली का ये प्रश्न है। अभी तक तो हम लोग भूमिका बना रहे थे, अब हम लोग डायरेक्ट हिट करते हैं प्रश्न को, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में खासतौर से यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे पहले आप रफ पे क्या करिएगा, चौकोर बना लीजिएगा। ये चौकोर आप समझ जाइएगा कि ये वर्तमान को दर्शा रहा है, यानी कि आज को दर्शा रहा है। आप परीक्षा में रफ पर आज लिखिएगा मत, इसी आज को लिखने से समय को बचाने के लिए हमने चौकोर बनाया, ताकि चौकोर देखकर आप समझ जाएंगे कि आप अपने लिए आज बना चुके हैं, वर्तमान बना चुके हैं। अब यहीं से आपको डिसीजन लेना है कि इधर जाएं कि इधर जाएं। तो आपको पता ही है, था कहेगा तो इधर, होगा या है कहेगा तो इधर जाना है। तो देखिए, अगर कल के पहले, इससे नहीं मतलब लास्ट में जाइए, था, यहां इस पर ध्यान दीजिएगा, था से पता चल गया हमें जो चौकोर में बनाया है उसके हमें इधर जाना है। कितना, तो कल के पहले का दिन, तो ये हो गया कल के पहले का दिन क्या था तो रविवार था। आराम आराम से समझिए, कल के पहले, तो ये वाला कल नहीं, क्योंकि लास्ट में लिखा है था, तो इसका मतलब आज से इधर ही आपको जाना है, एकदम कंफर्म है। तो कल से पहले का दिन, तो कल 2 होता है, एक यहां भी कल आता है, कल यहां भी आता है। इसको कहते हैं बीता कल, इसको कहते हैं आने वाला कल। या था लिख दिया तो इसका मतलब बीता वाला कल की बात कर रहा है, या होगा लिखेगा तो यानी आने वाले कल की बात कर रहा है। तो कल से पहले का दिन ये कल है, और कल से पहले का दिन क्या था रविवार था। तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, होगा का मतलब आज से आपको इधर जाना, याद रखिएगा। तो यहां पे लिखा आने वाले कल के बाद, तो देखिए आने वाला, अब रविवार तक आप पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाला कल ये है। इसी बात पे गड़बड़ी होती है, यहीं पे गड़बड़ी होती है। यहां लिखा है कि पहले का दिन रविवार था, यानी यहां तक आप पहुंच गए। उसके बाद कुछ छात्र क्या करते हैं, यहां रविवार था तो आगे लिखा है आने वाले कल, तो सोचते हैं कि आने वाला कल ये है। अरे ये आने वाला कल थोड़ी है, ये सारा दिन, दोनों दिन तो बीत चुका है। आप हमेशा कुल मिला के रट लीजिए कि बार बार आपको वर्तमान में यानी आज के पास लौट आना है। हर लाइन के बाद आप
आज के पास लौट आइए, हर लाइन पढ़िए, फिर आज के पास लौट आइए और यहीं से समझिए कि आपको इधर फिर जाना है किधर जाना है। हाँ, जब विशेष रूप से किसी भी प्रश्न में कहेगा कि 2 दिन के बाद जहां पहुंचे उसके बीते हुए कल, तब ऐसा करिएगा, नहीं तो बार बार आपको आज पे लौट आना है। तो यहां पे कह रहा है कि आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा, होगा का मतलब आपको यहां से जोड़ना है, न कि इसके आने वाले कल। तो आने वाले कल यानी कि आने वाला ये कल है, के बाद यानी कि के बाद यानी ये वाला दिन। अब ऐसा नहीं कि प्लस एक दिन और एक्स्ट्रा यहां पे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि स्पष्ट यहां पे कह रहा है कि आने वाले कल के बाद, तो आने वाला ये कल है और इसके बाद यानी कि ये दिन। अब इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाने की जरूरत नहीं, यही पूछ रहा है कि ये कौन सा होगा। तो रविवार एक, हमेशा सप्ताह में कोई एक दिन बताएगा, उसी के सहयोग से एक अगला दिन पूछता है। तो रविवार का दिन पता चल गया और हमें बढ़ना है किधर, दाएं साइड में। तो दाएं साइड में आपको पता ही है कि प्लस होता है और ये कॉमन सेंस की बात है कि रविवार से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्लस ही होगा। तो ये रविवार है तो ये सोमवार यहां पर आएगा, लिखने की जरूरत नहीं परीक्षा में। यहां पे मंगलवार, यहां पे बुधवार, लिखने की जरूरत है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं मंगलवार बुधवार। और यहां पर गुरुवार कहिए या बृहस्पतिवार, जो भी विकल्प के हिसाब से देख लीजिएगा। तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा गुरुवार, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न और कंफर्म करते हैं। देखिए ये भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 में आया हुआ है। यदि बी तक, सबसे पहले रब पे आप तुरंत ऐसे चौकोर बना लीजिएगा। आज लिखने की जरूरत नहीं, आप चौकोर बना ली, इसका मतलब समझ गए आप अपने लिए कि ये आज है, भले कोई और ना समझे, आपको खुद बस समझना है। यदि बीता हुआ, कंफर्म कर दिया कि इधर ही जाना है, अब था लिखा रहे चाहे है लिखा रहे, क्योंकि इसने कंफर्म कर दिया बीता हुआ परसों, तो ये बीता हुआ कल है। अब लिखने की जरूरत नहीं कि बीता कल, क्योंकि ये लिख के क्या होगा, आप खुद समझ रहे हैं कि बीता कल है और परसों, यही परसों है। अब इस दिन क्या है, तो यहां पे लिखा है शनि। परीक्षा में आप बस शनि लिख दीजिएगा, वार लिखकर अपना समय नुकसान मत करिएगा। शनिवार था भी लिख दिया, यहां पे कंफर्म है कि इधर ही जाना है। तो आने वाले परसों, तो ये नहीं कि अब यहां पहुंच गए तो आने वाला परसों का मतलब ये कल है और ये परसों है, ये परसों नहीं, ये तो आज है। मैं बता रहा हूं कि हर लाइन पर तो के बाद फिर आप यहां पहुंचाइए इस आज के पास, क्योंकि एक व्यक्ति जो है, जो बात कर रहा है वो यहीं पे खड़ा है, न कि यहां पे। बात यहीं पे खड़े खड़े वो भविष्य की, वर्तमान की और भूतकाल की बात कर सकता है। खड़ा जिंदा ये वर्तमान में यहीं पर है, बात बस कर रहा है पीछे की आगे की, तो बार बार इसे यहीं पे आ जाना चाहिए। तो कह रहा कि आने वाले परसों, तो ये आने वाला कल लिख दें, आने वाला कल, और आने वाला ये परसों। लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस लिख रहा हूं, एक दो प्रश्न लिख रहा हूं, उसके बाद नहीं लिखूंगा। आने वाला परसों यानी यही कौन सा दिन होगा, तो शनिवार से हम लोग को दाएं साइड में जाना है तो प्लस होगा, तो शनिवार है तो ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये हो जाएगा हमारा बुधवार। हमारा आंसर आ जाएगा जो कि विकल्प डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी यूपी पुलिस में 2009 में आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहला काम, ऐसा प्रश्न जो है आप ऐसे चौकोर बनाइए। कल से पहले का दिन शुक्रवार था से हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना है, था से हमें पता चलेगा कि हमें इधर बढ़ना है। कल से पहले का दिन क्या था, ये तो शुक्रवार था, हमने 60 में लिख दिया शुक्रवार था। तो कामा का मतलब, तो कल के बाद का दिन बताइए, कल के बाद का दिन। तो गलती क्या करते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, तो कल के बाद का मतलब लोग समझते हैं ये कल हो गया, इसके बाद, और ये कल हो गया और इसके बाद का दिन यानी ये वाला लोग बता देते हैं, यानी शनिवार रविवार बताते हैं, जो कि गलत आंसर ऐसा ही हो जाता है। मैं बार बार बता रहा हूं कि हर लाइन के बाद आप यहां पर आ जाइए। कल के बाद का दिन का मतलब ये कल, और इसके बाद का दिन यानी इसको पूछ रहा है, यानी कि शुक्रवार है तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आपका आंसर आ जाना चाहिए, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए ऐसा ही प्रश्न मिल रहा है, यानी चौकोर हमने किया। आगामी कल, तो आगामी कल कर दिया, यानी कंफर्म हो गया कि आगामी कल इधर ही आता, ये आगामी कल है। आगामी कल लिख देता हूं, आगामी कल, वैसे आप परीक्षा में लिखिएगा मत। आगामी कल के 3 दिनों के बाद, यहां पे अब ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। आगामी ये कल है
और इसके 3 दिनों के बाद यानी कि 1 2 3। तो बस यही नहीं, मैंने बताया था पीछे के बाद लिखने पर 3 दिन का है तो चौथा दिन, 4 दिन का है तो 5वां दिन होता है। तो आगामी कल के 3 दिनों के बाद तो 1 2 3 नहीं, प्लस ट्रिक के हिसाब से एक और, यानी ये वाला दिन पूछ रहा है। ये वाला अगर आप लगा देंगे तो गलत आ जाएगा। आगामी कल के 3 दिनों के बाद यानी 1 2 3, 3 दिनों के यानी 1 2 3 दिनों के बाद, 2 दिन के बाद आइएगा, 1 दिन के बाद आइएगा यानी दूसरे दिन आइएगा, 2 दिन के बाद आइएगा यानी तीसरे दिन आइएगा। तो यहां निकालना है। और कहां का दिन दिया था इसमें, यदि आगामी कल के 3 दिन के बाद यानी यही दिन क्या था ये पूछ नहीं रहा, बता रहा अभी शुक्रवार है लिखा है, इससे भी पता चल गया। वैसे यहां भी पता है कि आगामी का मतलब इधर ही जाना था और इससे भी पता चल गया कि हमें इधर ही जाना है। तो गत कल, अब यहां पर थोड़ा सा रट लीजिए, गत का मतलब होता है बीता हुआ, इसको रट लीजिए आप, हिंदी में भी काम आएगा, गत विगत। गत मतलब बीता हुआ, तो गत कल यानी कि बीता हुआ कल, यानी बीता हुआ कल यानी यहां पर होता है गत कल, यानी ये गत, यही है गत कल। और इसी गत कल के 3 दिन पहले, तो गत कल के 3 दिन पहले यानी 1 2 3, मैंने बताया था के बाद में एक्स्ट्रा 1 दिन बढ़ाते हैं, लेकिन बाकी कुछ भी कहे तो जितना कहे उतना ही करते, यानी 3 कहे तो 3, 4 कहे तो 4, 2 कहे तो 2। तो गत कल के 3 दिन पहले तो 1 2 3 बस लाइन बना देना है। कौन सा दिन होगा, यानी यहीं पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा दिन होगा। तो अब हमें इस बार जाना है दाएं से बाएं साइड में। तो दाएं से कहीं से भी बाएं जाने पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो थोड़ा माइनस करते समय थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि कोई भी काम उल्टा करने में गड़बड़ी हो सकती है। इससे बचने के लिए तरीका यह है कि एक बार आप इधर से इधर भी कर देंगे तो प्लस में चेक कर लीजिएगा। जैसे अभी मैं बता रहा हूं शुक्रवार है तो बृहस्पतिवार बुधवार, दिमाग खुला रखिएगा ताकि गलती ना हो। शुक्रवार है तो बृहस्पतिवार बुधवार मंगलवार सोमवार रविवार शनिवार शुक्रवार बृहस्पतिवार और ये बुधवार। तो अगर आपको गलती और सही चेक करना तो अगर प्लस में पहुंचिए, अब प्लस में पहुंचने पर अगर यहाँ पे शुक्रवार आ जाएगा तो समझ जाएगा कि सही है। बुधवार है तो बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार आ गया, यानी कि हमारा आंसर जो बुधवार है वो बिल्कुल सही है। आंसर होगा डी। अब अगला प्रश्न देखिए ग्रुप डी का है, क्योंकि यूपी पुलिस में और ढेर सारा प्रश्न नहीं मिल पा रहा था तो यहां मैंने अन्य परीक्षाओं का भी प्रश्न लिया है। आने वाले 2 दिनों के बाद, यानी फिर आप चौकोर पहले बना के रेडी करिए। आने वाले कंफर्म हो गया, आने वाले का मतलब चौकोर से यानी आज से इधर जाना है। आने वाले 2 दिनों के बाद यानी 1 दिन 2 दिनों के बाद, यानी इसकी बात कर रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। 2 दिनों के बाद लिख दिया, यानी आप बात समझिएगा, इसको मिसप्रिंट हो गया है। 2 दिनों के बाद यानी कि 2 दिनों के बाद यानी तीसरा दिन, 3 दिनों बाद का था तो चौथा दिन, 4 दिनों बाद का था तो 5वां दिन। 2 दिनों के बाद यानी ये क्या है, शुक्रवार है, शुक्रवार आता है भी लिख दिया, यानी पता चल गया कि आगामी ही था। तो बीते कल कंफर्म कर दिया, यानी ये है बीता कल। बीता कल के 2 दिन पूर्व, 1 दिन 2 दिन पूर्व का मतलब तीसरा दिन मत कर दीजिए, क्योंकि सुनने में ऐसा आपको लग सकता है कि बीता हुआ ये कल है और कल के 2 दिन पूर्व कर है, तो 1 दिन 2 दिन पूर्व मत करिएगा। बाकी मैंने बताया है के बाद के अलावा बाकी सब में आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, कंफ्यूज कर रहा है तो बस जितना करे उतना ही करिएगा। बीते हुए कल के 2 दिन पूर्व तो 2 ही दिन करिएगा। दिमाग मत लगाइएगा कि 2 दिन पूर्व का मतलब 1 दिन 2 दिन और इससे पूर्व कर दें तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, यानी यही वाला दिन आपसे पूछा जा रहा है। फिर माइनस में जाना है तो हमें सावधानी से आगे बढ़ना है, पीछे घटना है। शुक्रवार है तो बृहस्पतिवार बुधवार मंगलवार सोमवार रविवार शनिवार, चेक कर लेते हैं झटपट से। शनिवार है तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, यानी हमारा आंसर सही है। शनिवार हमारा आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न है, यदि कल से पहले के दिन, सबसे पहले आज बनाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था से हमें पता चल गया कि इधर जाना है। कल से पहले का दिन क्या था, बृहस्पति था, बृहस्पतिवार था। तो सोमवार कब आएगा, आएगा का मतलब इससे इधर ही कहीं ना कहीं आएगा। तो चेक कर लीजिए, बृहस्पतिवार है
तो यहां पे शुक्रवार, शनिवार, यहां पे आपका रविवार, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका आएगा सोमवार। देखिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो सोमवार कब आया? विकल्प से चेक करिए। आज आया है सोमवार? नहीं, आज तो नहीं है सोमवार, क्योंकि शुक्रवार शनिवार है आज। कल के बाद, तो ये आज है, तो ये कल, और कल के बाद है, तो ये बिल्कुल सही है, कल के बाद। कल के 2 दिन बाद, तो कल के 2 दिन के बाद नहीं है, आने वाले कल से पहले, आने वाले कल से पहले भी नहीं है, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, कल के बाद का दिन। दोस्तों अगर आज यानी कि सप्ताह में दिन ज्ञात करने वाले और ढेर सारे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने एक ई बुक बनाया है जिसमें सप्ताह में, माह में, वर्ष में यानी कैलेंडर के जितने तरीके के प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप साइकोलॉजिकल तरीके से विस्तार से समझा कर मैंने एक ई बुक बनाया है। और इसमें एक ऐसा ट्रिक भी मैंने बताया है जिसमें कि एक ट्रिक से ही, मात्र एक ट्रिक से ही आप कैलेंडर के लगभग 80% से ज्यादा तरीके के प्रश्नों को सिर्फ एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आप ई बुक ले लेंगे तो इन्हीं से सारे मैं प्रश्नों को यहां पर आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूपी पुलिस के नाम पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।